तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में ना बजाज कंपनी की तरफ से एक और न्यू नेम का जो है ना तो वो रजिस्टर किया गया है इस इंडियन मार्केट के अंदर। और वैसे ये जो न्यू नेम रजिस्टर किए गए हैं ना तो इसका नाम है फाइटर। वैसे ये जो फाइटर वाला नाम है ना तो ये जब सामने आया तो बहुत सारे लोगों का ऐसा ही कहना है कि ये जो नाम है फाइटर वाला तो ये कोई बजाज का ही न्यू सीएनजी बाइक्स के लिए होने वाला है। और दूसरी तरफ पर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि बोल रहे हैं कि ये जो फाइटर वाला जो कुछ नाम है ना तो ये भाई एक एडीबी वाला जो मॉडल आज से कुछ दिनों पहले दिखा गया तो उस वाले मॉडल के ही होने वाला है। बाकी वीडियो को अगर पूरा देखते रहना क्योंकि ये जो फाइटर वाला नेम है ना तो इसके रिलेटेड मेरा भी तो कुछ पर्सनल ओपिनियन होगा ना। तो दोस्तों हाल फिलहाल में ना बजाज कंपनी की तरफ से फाइटर वाला एक जो न्यू नेम है तो उसको रजिस्टर किया गया है। वैसे ये जो नेम है ना तो ये जब सामने आया लोगों के तो कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ये जो नेम है तो ये कोई उनका सीएनजी बाइक का होगा बजाज का। और इसके ही साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोल रहे हैं कि एडीबी वाले बाइक्स का होगा। और उनमें से ही मेरा भी कुछ ओपिनियन ऐसा ही है कि देखो दोस्तों बात असल में ऐसा है कि मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है ना तो वो कुछ ऐसा है कि हम कंपनी भी एक बड़ा सा कंपनी है लेकिन उनके भी तरफ से टाइगर वाला जो नाम है ना तो उसके भी साथ में तो कोई बाइक आता है ना एडवेंचर टूरिंग वाला। अब टाइगर नाम सुन के तो भाई हम लोगों को दिमाग में क्या आता है कुछ शेर वगैरह ऐसा ही कुछ आता है लेकिन भाई टाइगर नाम से तो एडवेंचर टूरिंग बाइक भी आता है तो वो नाम अगर अजीब नहीं है ना तो इस नाम के साथ में भी एक एडवेंचर टूरिंग वाला जो बाइक है मतलब फाइटर नाम से तो वो ही कुछ आ सकता है। बाकी बात कुछ ऐसे है कि जो फाइटर वाला नेम है ना तो इसके भी साथ में अगर बजाज कंपनी का ही अपकमिंग एडीबी वाला मॉडल अगर आता है ना तो देखो दोस्तों ये जो एडीबी मतलब कि एडवेंचर टूरिंग वाला जो बाइक है ना बजाज का अपकमिंग वाला तो उसके अंदर जैसे कि देख ही सकते होंगे पहले बात तो जो लुक्स है तो वो क्लियर तो नहीं है पूरे तरीके से लेकिन जितना देख के समझ में आ रहा है ना तो वो कुछ रैली टाइप के बाइक्स के जो लुक्स है ना तो उसके ही रिलेटेड कुछ है। मतलब कि अगर फेस के बारे में मैं अगर एक शब्द में बताऊं तो भाई इस वाले बाइक का जो फेस है ना तो ये पतला सा चपटा सा तो है लेकिन भाई इस वाले बाइक का जो ये फेस है ना तो ये काफी ज्यादा एक शार्प डिजाइनिंग वाला जो है ना तो वो भी कुछ देखने में लग रहा है। हाँ बाकी ये भी कुछ बात है कि इस वाले बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा एलॉय व्हील्स भी जो कि आपके सामने भी है देख ही सकते होंगे। और इसके ही साथ ये भी कुछ देखने को मिला है कि ये जो एडवेंचर टूरिंग वाला बाइक है ना तो इसके सामने आपको देखने को मिले यूएसडी फोक्स और पीछे देखने को मिला है मोनोशॉक एब्जॉर्बर। और इसके ही साथ इस वाले बाइक के अंदर भी आपको जो लाइट्स का सेटअप है तो वो पूरे ही तरीके से एलईडी वाला जो है ना तो वो कुछ देखने को मिलेगा। और इसके ही साथ एक्सपेक्टेड जो कुछ फीचर्स है ना इस वाले बाइक के साथ में तो उसके अंदर पहले बात तो है हैजर्ड वार्निंग वगैरह जो भी ये लाइट है तो वो। और इसके ही साथ इस वाले बाइक के ही साथ में जो ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह जो है तो वो भी कुछ देखने को मिल सकता है। इसके ही साथ एबीएस मोड भी और इसके ही साथ इस वाले मॉडल के साथ में भी आपको देखने को मिल सकता है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो वो है कि भाई क्रूज कंट्रोल भी। बाकी यहाँ बात कुछ ऐसे भी है कि इस वाले बाइक का ही जो टेल लाइट वाला पार्ट भी जो है ना जैसे कि देख ही सकते होंगे आपके सामने ही है तो इसके ही बाजू में अगर हम लोग रखते हैं पुराने वाले बजाज पल्सर के ही 150 वाले मॉडल को तो उसका भी जो टेल लाइट और इसका भी जो टेल लाइट है ना तो इन दोनों के ही अंदर बहुत ही ज्यादा सिमिलरिटी जो है तो वो कुछ देखने को तो मिल रहा है। और इसके ही साथ ये भी है कि जो ब्रेकिंग सिस्टम भी रहने वाला है ना बजाज के ही अपकमिंग एडीबी वाले मॉडल में तो वो जो है ना तो वो है भाई डिस्क ब्रेक के साथ में डुअल चैनल एबीएस मतलब एक्सपेक्ट यही कुछ किया जा रहा है। और इसके ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि ये जो एडीबी वाला मॉडल है ना बजाज का तो इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है कि पूरी ही तरीके से डिजिटल वाला मीटर कंसोल। बाकी इंजन के बारे में अभी इतना कुछ तो भाई क्लियर तो नहीं बोला गया है लेकिन भाई किक स्टार्ट वाला जो सिस्टम है ना तो वो कुछ देखने को मिला इस वाले इंजन के साथ में। तो इसी वजह से भाई बहुत सारे लोगों का ऐसा ही कुछ कहना है कि ये जो मॉडल के अंदर जो इंजन देखने को मिलेगा ना तो ये 180 से लेके 250 सीसी कैटेगरी के ही अंदर का एक इंजन होने वाला है। बाकी बात कुछ ऐसा है कि ये जो इंजन है ना तो ये अगर 180 से लेके 250 सीसी कैटेगरी के अंदर का एक इंजन अगर होता है ना तो इसके अंदर आपको जो मैक्सिमम बीएचपी जो देखने को मिलेगा या फिर मैक्सिमम पावर जो देखने को मिलेगा ना तो वो कुछ अभी रेट में एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कम से कम 17 से लेके 24 बीएचपी के अंदर का जो एक मैक्सिमम पावर है तो वही कुछ देखने को मिलेगा विथ 5 स्पीड का गियर बॉक्स। और इसके ही साथ साथ ये भी कुछ बात है कि ये जो इंजन है ना तो इसके साथ में आपको ऑयल कूल वाला जो सिस्टम है ना तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा। और वैसे भी ये जो इंजन है तो ये एक भाई सिंगल सिलेंडर वाला इंजन है। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई। और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।